हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टी सीरीज क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो लेड एसिड सेल चल रहा था अपना लेड एसिड सेल यानी कि शीशा अम्ल सेल। ये अपना पॉइंट चल रहा था। पिछला जो वीडियो था अपना इसका पहला भाग था और ये जो भाग है इसका सेकंड भाग है। इसको आप पूरा देना। इस वीडियो के अंदर अपन लेड एसिड सेल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मतलब परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो देखते हैं अपन लेड एसिड सेल के बारे में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। तो देखिए, तो लेड एसिड सेल के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये बहुत ही बार मतलब जो अपने एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, चाहे JMRC के एग्ज़ाम हो, चाहे अपने DMRC के एग्ज़ाम हो, चाहे किसी के भी एग्ज़ाम हो, इलेक्ट्रिकल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के अंदर लगभग पूछे गए मतलब पॉइंट है किसके बारे में, लेड एसिड सेल के बारे में। उनके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट, लेड एसिड सेल में H2SO4 यानी कि तन्नु गंधक अम्ल का उपयोग किया जाता है। यानी कि अपना जो पीछे वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अपना जो लेड एसिड जो बैटरी होती है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, H2SO4 का, ठीक है, उपयोग होता है, जिसमें पानी व अम्ल का अनुपात यानी कि अब आप सभी को पता होना चाहिए कि अपने पास जो ये H2SO4 जो होता है शुरुआत के अंदर अचालक होता है। क्या होता है? अचालक। उसको चालक बनाने के लिए उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? पानी। तो अपने इसको चालक बनाने के लिए इसके अंदर क्या मिलाएंगे? पानी। तो पानी कितना मिलाया जाना चाहिए उसके बारे में बात यह है कि पानी का अनुपात 3 होना चाहिए और अपने पास जो H2SO4 यानी कि तन्नु गंधक का जो अम्ल है वो कितना होना चाहिए? 1। तो ये अनुपात कितना बन जाएगा? 3:1। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास क्या है कि आपको जल्दी समझ में आ जाए, 8 लीटर का मेरे को क्या बनाना है? इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए? लेड एसिड सेल के लिए। तो उसके अंदर अपन क्या करें, और ये 3:1 कितना हो गया? टोटल 4। परंतु मेरे पास यहाँ पे 4 नहीं, मेरे को क्या कितना बनाना है? 8 लीटर। तो यहाँ पे इसके अगर मैं अनुपात में तोड़ूँ तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा? 6 लीटर। और ये कितना आ जाएगा? 2। यानी कि मेरे पास कितना बन जाएगा? 8 लीटर। ठीक है, तो 6 लीटर मेरे को पानी लेना पड़ेगा, 2 लीटर मेरे को अम्ल लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो यहाँ पे पानी और ये जो H2SO4 का जो अनुपात है वो कितना रखा जाता है? 3:1। यानी कि 3 भाग पानी के होंगे, 1 भाग किसका होगा? H2SO4 का। ठीक है, और इसका जो अपेक्षित घनत्व यानी कि ये जो बैटरी होती है अपने पास, जब अपन इसके अंदर पानी और अम्ल मिलाते हैं उस समय इसका अपेक्षित घनत्व लगभग रखा जाता है। वो कितना रखा जाता है? 1.21। कितना रखा जाता है? 1.21। ये पॉइंट आपको याद कर लेना। यानी कि बैटरी में शुरुआत में जब पानी और अम्ल मिलाया जाता है तो वहाँ पे जो अपेक्षित घनत्व रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? 1.21। इसका कोई मात्रक नहीं होता। यानी कि अपने पास जो अपेक्षित घनत्व होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको बता देता हूँ अम्ल और पानी। तो अम्ल के अंदर पानी नहीं मिलाना, यानी कि अपने पास क्या होगा? तेजाब के अंदर पानी नहीं मिलाना। पानी के अंदर क्या डालना है? आपको अम्ल डालना है, बूंद बूंद करके। यानी कि मान लीजिए मैं अगर ऐसे करूं तो यहाँ किस प्रकार, यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास क्या है? पानी। इसके अंदर बूंद बूंद करके आपको क्या मिलाना है? तेजाब मिलाना है। अगर आप उल्टा करते हो यहाँ पे मान लीजिए आपने क्या ले लिया? तेजाब ले लिया, और यहाँ पे बूंद बूंद करके आप पानी मिला रहे हो तो यहाँ पे खतरा मतलब दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है आपके लिए। इसीलिए यहाँ पे क्या मिलाया जाता है? पानी के अंदर अम्ल की बूंद बूंद करके अम्ल मिलाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखिए 2 नंबर पॉइंट, यह सेल सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बता दिया था कि अपने पास जितनी भी मोटर गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, स्टोरेज बैटरियाँ होती हैं, क्योंकि अपने पास सबसे ज़्यादा यहीं पर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो उपयोग आता है सेल वो कौन सा अपने पास? लेड एसिड सेल। यानी कि सीधी सी बात ये हो गई कि ये सेल हर जगह उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे अपन लिथियम सेल नहीं ले सकते, वोल्टिक सेल नहीं ले सकते, ड्राई सेल नहीं ले सकते। वहाँ पे अपने वैसा सेल चाहिए जो बार बार क्या कर सके? चार्ज हो सके और डिस्चार्ज भी हो सके। यानी कि अपने पास पूर्ण उपयोगी सेल चाहिए। मतलब पूर्ण उपयोगी बोले तो एक बार चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया तो उसको दोबारा चार्ज किया जा सके, ऐसा सेल अपने को चाहिए। वो कौन सा है? लेड एसिड सेल। और दक्षता भी अपने क्या चाहिए? ज़्यादा, यानी कि अपने वोल्टेज भी ज़्यादा दे सके, आंतरिक प्रतिरोध भी कम होना चाहिए। सारे गुण किसके अंदर होते हैं? लेड एसिड सेल के अंदर। तो ये सेल इसीलिए ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। इस सेल की दक्षता एम्पियर, ए बोले तो एम्पियर हावर, यानी कि एम्पियर घंटे में जो दक्षता होती है वो कितनी होती है? लगभग 90 से 95%।
ठीक है। और WH यानी वाट हावर में जो इसकी दक्षता होती है वो कितनी होती है, 80 से 85 यानी 80 से 85% तक इसकी क्या होती है, दक्षता होती है। पर ये जब क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसके अंदर 90 से 95 ऑप्शन के अंदर नहीं था। वहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया था, 92 दिया गया था। तो उसको सही उत्तर कौन सा बना, 92। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से 90 से 95 के बीच में होती है लगभग, ठीक है। अगर इनके बीच में ऑप्शन कोई आता है तो वो उत्तर पहले माना जाएगा। यानी मान लो 90 से 95 नहीं आया, 90 आ गया, 92 आ गया, 96 आ गया, तो इसमें 92 तो सही माना जाएगा, ना कि 96 ना 90। तो इसके अंदर इनके बीच का अलग उत्तर सही माना जाता है। मान लो ये तीनों ऑप्शन आए, यहाँ पे 89 भी आ जाए तो 89 उत्तर इसको क्या मान लेते हैं अपन, सही मान लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आसपास हो सकता है। तो इसकी जो दक्षता, जो प्रॉपरली दक्षता होती है इसकी कितनी होती है, 90 से 95, ठीक है। और अगर मैं वाट हावर की बात करूं तो इसकी जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, 80 से 85%। एक बार किसी परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अंदर जो उत्तर माना था वो माना 70 से 80%। मतलब वहाँ पे 80 से 85 नहीं दिया गया था, वहाँ पे दिया गया था 70 से 80 दिया गया था, ठीक है। एक दिया गया 90 से 95, एक 85 से 90 ऐसा दिया गया था। उसको उत्तर से माना गया था 70 से 80%। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो एम्पियर हावर जो दक्षता होती है वो ज़्यादा होती है, और जो वाट हावर दक्षता होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो इससे कम ही रहेगी दक्षता वाट हावर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, 90 के आसपास है नहीं जा सकती, ठीक है। तो इसका प्रॉपरली उत्तर ये रहेगा आपका। अब बात करता हूँ चौथे पॉइंट के बारे में, यानी कि अपने पास क्या, धनात्मक प्लेट चार्जिंग के समय लेड पेरोक्साइड यानी PbO2 तथा ऋणात्मक प्लेट स्पंजी लेड यानी Pb, इसको बोलते हैं Pb की बन जाती है। यानी कि अपन जब बैटरी एक बार अपन ने क्या रासायनिक क्रिया कर ली, फिर डिस्चार्ज हो गई वो बैटरी, उसको दोबारा अगर अपन चार्ज करते हैं तो उसके अंदर जो अपने पास, मैंने आपको बताया शुरुआत के अंदर, जब अपने प्लेटें लेते हैं किसकी लेते हैं, Pb3O4 यानी रेड लेड बोलते हैं लाल को, रेड लेड बोलते हैं शीशा को, लाल शीशा की लुगदी जो होती है, यानी शीशा की जो लुगदी होती है उसकी प्लेटें बनाई जाती हैं। यानी कि अपन क्या करते हैं, एक बार जब बैटरी जब बनाई शुरुआत के अंदर तो उसके अंदर मैंने छड़ी डाल दी Pb3O4 की, ठीक है। उसके अंदर मैंने अम्ल वगैरह डाल दिया, यानी इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर डाल दिया। एक बार रासायनिक क्रिया हो जाने के बाद फिर जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, यानी कि उस समय की बात नहीं कर रहा जब शुरुआत में डालते हैं। जब मान लो अपने डाल दी, फिर डिस्चार्जिंग डालती तुरंत रासायनिक क्रिया स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बाद में प्लेटें चेंज हो जाती हैं अपने आप, वहाँ पे क्या हो जाती है, रासायनिक क्रिया स्टार्ट, और ये प्लेटें क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। और शुरुआत में जो प्लेटें होती हैं, यानी चार्जिंग डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा अपन चार्ज करते हैं, सप्लाई देते हैं उसको, जब प्लेटें किसकी बन जाती हैं, ये तो बन जाती है आप Pb की कौन सी बनती है, धनात्मक प्लेट, यानी धनात्मक प्लेट Pb की बन धनात्मक प्लेट रेड पर ऑक्साइड यानी PbO2 की बन जाती है, और ऋणात्मक प्लेट स्पंजी लेड यानी Pb की बन जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जैसे क्वेश्चन क्या आया था मैं बता देता हूँ आपको, कि मेरे पास एक लेड एसिड बैटरी है, उसके अंदर चार्जिंग के समय धनात्मक प्लेट कौन से पदार्थ की बन जाती है, तो वो बन जाती है PbO2 यानी लेड पर ऑक्साइड। उसी प्रकार इसका भी क्वेश्चन आता है स्पंजी लेड की, यानी कि ऋणात्मक प्लेट जो होती है आपकी किसी बन जाती है, स्पंजी लेड की। अब बात करता हूँ 5 नंबर पॉइंट की, यानी कि डिस्चार्जिंग के समय दोनों ही प्लेट लेड सल्फेट की बन जाती है, यानी PbSO4, ये लेड हो गया, सल्फेट हो गया, दोनों ही प्लेटें किसी बन जाती हैं, लेड सल्फेट की। यानी कि अपन चार्ज कर लिया उसको, फिर अपन वहाँ पे क्या लगा दिया, लोड लगा दिया। लोड लगाने के बाद जब ये डिस्चार्ज होगी बैटरी, जैसे जैसे लास्ट में जब अंतिम पॉइंट इसका आएगा तो डिस्चार्ज होकर ये प्लेटें किसकी बन जाएंगी, दोनों की दोनों लेड सल्फेट यानी PbSO4 की दोनों प्लेटें बन जाएगी आपकी। तो ये थे अपने पास 5 मिनट। अब बात करता हूँ मैं 6 नंबर पॉइंट की, जो इसके बारे में अपने और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन सभी के बारे में अपने इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, ये पॉइंट नंबर 6 सबसे बड़ा पॉइंट है, तो इसके बारे में बता देता हूँ आपको। इस पॉइंट में से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं उसके बारे में बता दूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है और डिस्चार्जिंग में घट जाता है। अपेक्षित घनत्व का मतलब ये हो गया, आम भाषा में अगर बात करूँ मैं, कि अपने पास जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कितना गाढ़ा है, कितना पतला हो चुका है, वही क्या होता है उसका अपेक्षित घनत्व, ठीक है। तो ये क्या बोला, चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब ये हो गया, वो क्या हो जाता है मेरे पास, ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। और डिस्चार्जिंग में घट जाता है, मतलब घटने का मतलब बहुत पतला हो गया। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी।
तो आप देखते हैं अपन रासायनिक क्रियाओं के बारे में, यानी कि अपना जो लेड एसिड जो सेल होता है उसके अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनके माध्यम से ये अपने को पता लग जाएगा कैसे होता है। यानी कि मेरे पास शुरुआत में क्या होता है, वहाँ पे पानी होता है, पानी के दो अणु टूटते तो 2H यानी ये पॉजिटिव हो गए, ये मेरे पास क्या हो गए O2 नेगेटिव अणु, ठीक है। जब मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको चार्जिंग कर रहा हूँ बैटरी को शुरुआत के अंदर, जब चार्जिंग करूँगा तो अपना जो एनोड का जो सिरा है, तो मैंने आपको बताया था डिस्चार्ज के अंदर दोनों जो प्लेटें होती हैं वो किसकी होती हैं, PbSO4 यानी कि लेड सल्फेट की। तो ये भी मेरे पास किसकी है, लेड सल्फेट की, ये भी मेरे पास किसकी है, लेड सल्फेट की। दोनों प्लेटें एनोड और कैथोड डिस्चार्जिंग के समय लेड सल्फेट की बन जाती हैं, मैंने बता दिया आपको। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपने पास ये लेड सल्फेट ये हो गया और लेड सल्फेट ये हो गया, इन दोनों को अपने क्या करना है, अब चार्ज करना है, ताकि अपने ये जो प्लेटें हैं वो तो चेंज हो ही जाएंगी, साथ में अपनी बैटरी भी क्या हो जाएगी, चार्ज। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास H2H2O यानी कि पानी के दो अणु है मेरे पास, पानी के दो भाग, ठीक है, और SO4 यानी सल्फेट मेरे पास है। तो ये जब मिलेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, PbO2 प्लस 2H2SO4 यानी कि अपने पास जो तन्नुगंधक का अम्ल है, तन्नुगंधक का अम्ल, उसके दो भाग बन जाएंगे PbO2 यानी कि आपकी जो एनोड की जो प्लेट है वो किसी बन जाएगी PbO2 यानी कि लेड पर ऑक्साइड, लेड पर ऑक्साइड। अगर मैं इसी को अब क्या करता हूँ, डिस्चार्जिंग करता हूँ, क्या करता हूँ डिस्चार्जिंग, जब यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास, अम्ल बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, अम्ल। जब अम्ल बनता है इसका मतलब ये हो गया अम्ल क्या हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसका अपेक्षित घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ डिस्चार्जिंग की, तो यहाँ पे मेरे पास किसकी थी ये प्लेटें, PbO2 की, यानी कि मेरे पास पहले चार्ज की अवस्था में PbO2 की थी ये, ठीक है। 2H के अणु आ गए प्लस H2SO4 वो भी वहाँ पर था। तो जब इन्होंने रासायनिक क्रिया की तो यहाँ पे क्या बन गया, PbSO4 यानी कि लेड सल्फेट, क्या बन गया, लेड सल्फेट। और यहाँ पे क्या बन गया, पानी, H2H2O यानी पानी के दो भाग बन चुके हैं। H2O क्या होता है मेरे पास, पानी। जब पानी बनेगा तो अपना जो अम्ल होता है, अम्ल में क्या हो जाएगा, पानी जब मिलेगा तो पतला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पतला। तो जब पतला हो जाएगा अम्ल तो डिस्चार्जिंग में इसका अपेक्षित घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। तो आपको पता लग गया होगा चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है और डिस्चार्जिंग में इसका अपेक्षित घनत्व घट जाता है। तो आपको पीछे वाला जो पॉइंट अभी मैंने पढ़ाया था आपको, कि बताया था आपको चार्जिंग के समय एनोड प्लेट PbO2 यानी लेड पर ऑक्साइड की बन जाती है और कैथोड प्लेट Pb यानी कि शीशे की बन जाती है, शुद्ध शीशा बोल सकते हैं इसको, या स्पंजी लेड भी बोल सकते हैं। और यहाँ से दोनों में क्या आ जाएगा, H2SO4 यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, अम्ल। जब अम्ल यहाँ पे आएगा तो आपको पता होना चाहिए, जब अम्ल यहाँ पे आता है तो अम्ल क्या हो जाता है, गाढ़ा, ठीक है। और डिस्चार्ज में दोनों प्लेटें में क्या बन जाएगा, 2H2O यानी यहाँ पे क्या बन गया, पानी। जब पानी बन जाएगा तो अपना अम्ल क्या हो जाएगा, पतला। तो आपको पता लग गया होगा। अब बात करते हैं अगले वाले पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो देखिए अगले वाला पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 यानी कि अपन अभी तक 6 पॉइंट पढ़ चुके हैं, जो 7वां पॉइंट है वो क्या, ऊर्जा घनत्व। यानी कि अपना जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो लीटर में मापा जाता है, किस मापते हैं, लीटर के अंदर, ठीक है। जो उसका ऊर्जा घनत्व यानी 80 से 90 वाट हावर प्रति लीटर। यानी कि अगर अपन 1 लीटर ले लेते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट, तो वो अपने को 80 से 90 वाट प्रति घंटा के हिसाब से क्या दे सकता है, ऊर्जा दे सकता है। वो उसका क्या कहलाता है, ऊर्जा घनत्व, मतलब उसकी इतनी क्या होती है, क्षमता होती है। अब जो बात करता हूँ पावर के बारे में, शक्ति के बारे में, तो शक्ति इसकी क्या होती है, 180 वाट प्रति kg। यानी कि 1 kg अगर मैं देता हूँ इलेक्ट्रोलाइट तो वो 180 वाट अब मेरे को पावर दे सकता है। यहाँ पे वाट हावर की बात नहीं है, यहाँ पे किसी बात है वाट की, इसके साथ घंटा नहीं है। मतलब इसमें तो 1 घंटे के हिसाब से बता रहा है, और इसमें क्या बता रहा हूँ, कुल वाट यानी कुल पावर। 1 kg का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो मेरे को कितनी पावर दे सकता है, 180 वाट। ये भी दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं आपके DMR से GMR से, कहना कि ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो बात करता हूँ पॉइंट नंबर 8 के बारे में, चार्जिंग के समय एनोड PbO2। तो मैंने आपको अभी बताया था कि चार्जिंग के समय एनोड किसका बनता है, PbO2, और कैथोड किसका बन जाता है, Pb यानी शुद्ध शीशे का या स्पंजी लेड का। जो PbO2 होता है उसका जो रंग होता है वो क्या होता है, चॉकलेटी भूरा। तो क्वेश्चन कैसा बनता है कि चार्जिंग के समय एनोड का कलर या रंग कैसा हो जाता है, तो चॉकलेटी भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, चॉकलेटी भूरा। या प्लेटें किसी की बन जाती हैं, PbO2 यानी कि लेड पर ऑक्साइड। अगर मैं बात करूँ कैथोड की, जो कैथोड अगर चार्जिंग के समय की बात होती है तो Pb यानी किसकी बन जाती है, स्पंजी लेड या शुद्ध शीशे की। तो शुद्ध शीशे का रंग क्या होता है, स्लेटी। तो चार्जिंग के समय कैथोड का रंग कैसा हो जाता है, स्लेटी रंग का हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं।
बात करता हूँ पॉइंट नंबर 9 के बारे में। डिस्चार्जिंग दोनों प्लेटें सफ़ेद हो जाती हैं, यानी अभी आपको मैंने बताया था जब डिस्चार्जिंग जो सेल होता है तो उसमें जो दोनों प्लेटें होती हैं वो PbSO4 किसकी बन जाती है, PbSO4 की, यानी कि लेड सल्फेट किसकी बन जाती है, लेड सल्फेट। यानी कि मेरे पास क्या होता है जब मैं इसको डिस्चार्ज करता हूँ, चार्ज करता हूँ, डिस्चार्जिंग के समय दोनों प्लेटें किसकी बन जाती हैं, लेड सल्फेट की। लेड सल्फेट क्या होता है, PbSO4, और यहाँ पे ये क्या है, लेड पर ऑक्साइड। ये बात ध्यान रखना, आप कन्फ्यूज मत होना। यानी डिस्चार्जिंग दोनों प्लेटें PbSO4 यानी लेड सल्फेट की बन जाती हैं। इनका जो रंग होता है वो लगभग क्या होता है, सफ़ेद जैसा, यानी पूरा सफ़ेद भी नहीं होता, लगभग क्या होता है, वाइट कलर जैसा होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके। लेड एसिड जो सेल होता है उसके अंदर से किस प्रकार बनते हैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। यानी कि इसके अंदर आपको एनोड पूछा जा सकता है, कैथोड पूछा जा सकता है, भाई इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इसके अंदर, इसका विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, और ये सेल की जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, एम्पियर और दक्षता क्या होती है, चार्जिंग में प्लेटें किसकी बन जाती हैं, डिस्चार्जिंग प्लेटें किसकी बन जाती हैं, कलर कैसा होता है। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सेल भी आपके लिए क्या है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल आपके लिए कौन सा है, लेड एसिड सेल। ठीक है, वो बता दूँ दोस्त 4 प्रकार के होते हैं, उन चारों दोस्तों के बारे में अपन अगले वाली वीडियो के अंदर बातें करेंगे। तो ये वीडियो अपने यहीं तक करेगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।